साबिक वजीर आला पंजाब और पीटीआई के सदर परवेज इलाही को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर में उनके घर के करीब से गिरफ्तार किया गया है और एंटी करप्शन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही अपनी गाड़ी में जा रहे थे, पुलिस ने गाड़ी रोककर उन्हें गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन हुकाम परवेज इलाही को दूसरी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ वहां से रवाना हो गए। परवेज इलाही के खिलाफ दहशतगर्दी समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। अहमद खोखर हमारे नुमाइंदे इस वक्त चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, उनसे वहां की ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। अहमद बताइएगा। देखें, इस वक्त परवेज इलाही के घर के बाहर की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो पुलिस ने गुज़िश्ता 10 रोज से रोड को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था कि आम शहरी भी यहाँ पर नहीं आ सकता था, गाड़ियाँ नहीं आ सकती थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों अतराफ से रोड को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है, क्योंकि अब से कुछ देर कबल जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को ज़हूर इलाही रोड जो है उनका घर के जो बाहर से उनको गिरफ्तार किया गया है एंटी करप्शन की टीमों की तरफ से। चौधरी परवेज इलाही का घर ये मेरे अकब में जो है चौधरी परवेज इलाही का घर है, जबकि बिल्कुल इस साइड पे रोड है और ये ज़हूर इलाही रोड कराती है। और यहाँ से चौधरी परवेज इलाही अपनी फैमिली के साथ एक गाड़ी में, सफ़ेद कलर की गाड़ी में यहाँ से निकले हैं। तो जैसे ही निकले हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई गाड़ी यहाँ से निकलती थी किसी भी घर से, चाहे वो परवेज इलाही का घर है, चाहे शुजात साहब का घर है या फिर इनके अजीज़ो क़ारिब का या जो यहाँ पर नेबर्स हैं उनका घर है, कोई भी गाड़ी उस कॉर्डन ऑफ के एरिया के अंदर से निकल के अगर बाहर जाती थी तो उसको मुकम्मल तौर पर चेक किया जाता था। तो आज एक सफ़ेद कलर की गाड़ी जिसमें चौधरी परवेज इलाही खुद मौजूद थे, उनकी फैमिली मौजूद थी, तो जब वो यहाँ से बाहर जा रही थी तो सामने जो एक नाका लगा हुआ था जहाँ पे एंटी करप्शन के लोग भी थे और पुलिस के लोग भी थे, वहाँ पर उनको मौके पर पकड़ा गया है। जब उनको लॉक करके गाड़ी, जब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया उनके हमरा उनकी फैमिली भी मौजूद थी। जी बिल्कुल, उनके हमरा गाड़ी के अंदर उनकी फैमिली भी मौजूद थी। तो जब उनको गिरफ्तार किया है तो उस वक्त पहले दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की है, लेकिन वो दरवाज़ा जब नहीं खोला गया, क्योंकि बताया कि हर गाड़ी की तलाशी ली जाती थी, तो जब गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोला गया तो फिर बाकायदा वो शीशा तोड़ने की कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से गाड़ी को अंदर से चेक किया जाए। तो फिर गाड़ी का दरवाज़ा अंदर से खोला, तो जब अंदर से दरवाज़ा खुला तो अंदर चौधरी परवेज इलाही मौजूद थे। फौरी तौर पर एंटी करप्शन की टीमों ने उनको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया और जो उनकी फैमिली गाड़ी में मौजूद थी उनको कहा कि वो घर वापस चली जाए। तो यहाँ से अब चौधरी परवेज इलाही को जो एंटी करप्शन की टीमें हैं वो अपने हमरा यहाँ से लेके जा चुकी हैं। जो पुलिस की नफरी इनके घर के बाहर गुज़िश्ता कई रोज़ से मौजूद थी वो भी अब यहाँ से जा चुकी है। मुकम्मल तौर पे पुलिस नहीं गई, कुछ पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से एक भारी नफरी यहाँ पर लगी हुई थी, कार्डन ऑफ किया हुआ था, वो भी ख़त्म हो गया है। जो इनकी गिरफ्तारी के हवाले से वारंट थे वो लाहौर एंटी करप्शन ने जारी किए थे। तो जब एंटी करप्शन लाहौर ने इनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे तो फिर ज़ाहिरी बात है कि चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो रहेंगे भी एंटी करप्शन लाहौर के पास और गुजरांवाला के पास नहीं रहेंगे। लेकिन मज़ीद इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ देर बाद जो है वो एंटी करप्शन महकमा जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से बाकायदा ब्रीफिंग भी देगा कि चौधरी परवेज इलाही के हवाले से, कि उनकी गिरफ्तारी के हवाले से और उनको कहाँ रखा जाएगा और उनकी तफ्तीश के मामला। लेकिन जो इब्तदाई इतलात अब सामने आई हैं वो यही है कि एंटी करप्शन लाहौर जो है वो चौधरी परवेज इलाही की तफ्तीश करेगी और वही अपने पास रखेगी, क्योंकि जो गिरफ्तारी के वारंट थे वो भी एंटी करप्शन लाहौर से जारी हुए थे, जबकि जो उनके मुकदमात थे वो गुजरांवाला एंटी करप्शन में हुए थे दर्ज और वहीं की अदालत से जो है वो उनको बाकायदा तौर पर जो बेल मिली थी और जो बेल कैंसिल हुई थी वो मामला अदालत जो गुजरांवाला में थी एंटी करप्शन की वहाँ पर चल रहे थे। जो एक मुकदमा बाकायदा तौर पर लाहौर, ठीक है अहमद, यानी थोड़ी देर में डिटेल्स इस हवाले से सामने आ ही जाएंगी। अब हमारे साथ ही मौजूद रहिए ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक मुनीर भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, क्योंकि सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है तो मुमकिनात पर बात कर रहे हैं। होता यह है कि एंटी करप्शन के हवाले से कोई भी केस हो तो मुलजिम का जमानत के लिए खुद पेश होना जरूरी होता है, मगर चौधरी परवेज इलाही साहब जमानत के लिए खुद पेश नहीं हुए, तो एक इम्कान ये भी जाहिर किया जा सकता है कि इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया और कल अगर उनको पेश किया जाता है 2 जून को तो हो सकता है कि उनकी जमानत हो जाए। जी तारिक मुनीर भट्ट से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। साबिक वजीर आला पंजाब और पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर में उनके घर के करीब से गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और चौधरी परवेज इलाही अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि पुलिस ने गाड़ी रोककर उन्हें गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन हुकाम परवेज इलाही को दूसरी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ रवाना हो गए और परवेज इलाही के खिलाफ दहशतगर्दी समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं।
चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंसूख हो चुकी थी, इसलिए वो पुलिस को मतलूब थे। परवेज इलाही पर मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला में करप्शन के मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत खारिज की थी। इसके अलावा एंटी करप्शन अदालत गुजरावाला ने भी परवेज इलाही के खिलाफ तामीराती मंसूबों में करप्शन के इल्जाम में दर्ज मुकदमात में उनकी जमानत मंसूख की थी, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम वारंट गिरफ्तारी लेकर ज़हूर इलाही रोड पहुंची थी। और एंटी करप्शन गुजरावाला अदालत ने परवेज इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और इस अदालत ने परवेज इलाही को गिरफ्तार करके 2 जून तक पेश करने का हुक्म दिया था। पुलिस की भारी नफरी ज़हूर इलाही रोड पर तकरीबन 10 दिन से मौजूद थी और परवेज इलाही के घर के इतराफ नाकाबंदी की गई थी और रिहाइशगाह के अंदर और बाहर जाने वाले दोनों रास्तों को बंद किया गया था। और इससे पहले ऑपरेशन के बावजूद चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी में पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ा, तो अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस का ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और रास्तों को भी क्लियर कर दिया गया है। तारिक मुनीर भट्ट ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, इससे कबल मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, जाहिर है मुमकिनात पर बात कर रहे हैं, तो होता यह है कि एंटी करप्शन का कोई भी केस हो तो जमानत के लिए मुलजिम को खुद पेश होना होता है। चौंकि चौधरी परवेज इलाही साहब खुद पेश नहीं हुए, तो ये भी मुमकिन है क्या कि अगर कल वो पेश होते हैं 2 जून को एंटी करप्शन अदालत में गुजरावाला में, अगर तो उनको जमानत मिल जाए और वो रिहा हो जाए? जी, अभी जो ये बात जो है ना, ये अब कोई मुमकिन नहीं लग रही, क्योंकि ये हुआ ये है कि जब कोरस बेल कराई थी वो चल रही थी। जब लास्ट डेट में जब सब पेश नहीं हुए तो उन्होंने कहा जी वो मेडिकल इशू बना और फिर उन्होंने इसी इशू पर उन्होंने जमानत कैंसिल होगी। अब चूंकि जमानत कैंसिल हो चुकी है तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि कल अगर कोर्ट में पेश करते हैं, अब कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो इन्हें आगे से बेल देता है। लेकिन मेरा ख्याल में उससे पहले जो है ये जो कोशिश की जाएगी कि किसी न किसी केस में इनको रिमांड में ले लिया जाए। जब अगर चौधरी साहब को अगर किसी केस में वो रिमांड पे ले लेती है पुलिस या एंटी करप्शन पुलिस, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा अदालत बेल करने को बेल के लिए, क्योंकि 2 केसेस में इनकी जमानतें जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं। अगर एक कोर्ट में लेती है तो दूसरे में रिमांड ले लेंगे, इसलिए अभी ये नामुमकिन नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक बार बताता चलूं कि ये अब बहुत बड़ा इशू बन गया है पूरी फैमिली में, क्योंकि चौधरी शुजात साहब भी उसी घर में मौजूद है, चौधरी वजाहत साहब का भी घर उधर ही है और तीसरा घर परवेज इलाही साहब का है। तो चौधरी वजाहत साहब है वो वापस काफीक में आ चुके हैं, चौधरी शुजात साहब के साथ उनकी सुलह हो चुकी है। अब चौधरी परवेज इलाही ही बात, चूंकि मुल्क इलाही जो है वो मुल्क से बाहर है, तो अब अकेले चौधरी परवेज इलाही साहब भी घर में उधर मौजूद थे और वो इसीलिए उन पर काफी देर से प्रेशर था कि आप भी जो है तकलीफ हो जाएगा। ठीक है, तारिक हमारे साथ ही रहेगा। तर्जुमान एंटी करप्शन का बयान सामने आया जिसमें उनका कहना है कि परवेज इलाही करप्शन के मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे और परवेज इलाही की जमानत चंद दिन पहले एंटी करप्शन अदालत ने मंसूख की थी। इसी पर मजीद जानेंगे, यार मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। जी यार मोहम्मद। बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की गिरफ्तारी के बाद अब एंटी करप्शन की जानिब से पहला मौक़िफ़ सामने आया है, जिनका कहना है कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो मुख्तलिफ केसेस में एंटी करप्शन को मतलूब थे, जिनमें गुजरात, लाहौर और गुजरांवाला में मुख्तलिफ FIR दर्ज थी और जो मुख्तलिफ केसेस थे इनमें इख्तियारात का जो साबिक वज़ीर आला ने नाजायज इस्तेमाल किया था और सरकारी अफसरान की मिली भगत मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं और मनसूबे वो मंजूर करवाए गए थे। जबकि जो तरक्याती कामों की मद में भी जो करप्शन की गई ये FIR का मतन है। और DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा से भी हमारी बात, उनका कहना है कि परवेज इलाही को किस मुकाम पर रखा जाएगा ये भी हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, ताहम उनको कल अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि अदालत ने ही कहा था कि 6 जून तक चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, नहीं तो फिर जो पुलिस हुकाम और एंटी करप्शन के हुकाम के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया दिया गया था कि अभी तक इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सका और चंद रोज से देखा जा रहा था।